हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है अपने पास डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। अपने पास इनफाइनाइट लेंथ की कंडक्टिंग शीट है जिसके अपने एक एनी पॉइंट P है जिस पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करेंगी। तो डिटरमाइन करने के लिए स्टूडेंट अपने पास सबसे पहले अपने निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अपने पास ये अपने पास शीट है जिसकी लेंथ है अपने पास इनफाइनाइट, तो कंडक्टिंग है, तो अगर इसको चार्ज देंगे तो चार्ज शीट के सरफेस पर इक्वली रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अपने इस पर यहाँ से P डिस्टेंस पे, P पॉइंट पे, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है अपने पास स्मॉल r। इस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है। तो P पर डायरेक्शन निकालने के लिए अपने टू स्मॉल पार्ट लेते हैं। पॉइंट O से ऊपर नीचे टू स्मॉल पार्ट लेंगे। एक स्मॉल पार्ट ये अपने पास और एक ये है। शीट की लेंथ है अपने पास इनफाइनाइट है। इसका एरिया अपने पास DA चार्ज है इस पे DQ, और इस पे भी चार्ज अपने पास कितना है, DQ है। इस चार्ज के कारण, इस DQ चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगी। तो जैसे आप इस पे इंटेंसिटी निकालोगे तो P पे इंटेंसिटी आएगी डायरेक्शन आउटवर्ड, क्योंकि यहाँ पर चार्ज अपने पास कौन सा है, पॉजिटिव। और जैसे अपने यहाँ से निकालेंगे तो इससे भी डायरेक्शन अपने पास क्या आएगी, आउटवर्ड। O से अपनों ने ये स्मॉल पार्ट सेम हाइट पे लिया है, तो ये एंगल अपने पास क्या होगा, सेम होगा, थीटा और थीटा। तो इस साइड के जो एंगल आएंगे ये भी अपने पास क्या होंगे, थीटा, और इसको भी डिनोट कर देंगे थीटा। अब जो DE इंटेंसिटी आई है इस स्मॉल पार्ट DA के कारण, इन इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड अपने पास क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन इसकी क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन इसकी क्या है, डिफरेंट है। तो अपने इस डायरेक्शंस डिफरेंट होने के कारण इस इंटेंसिटी को कंपोनेंट में रिवॉल्व करेंगे। तो D का कंपोनेंट करोगे तो थीटा के रिस्पेक्ट ये कंपोनेंट आएगा DE कोस थीटा, और ये कंपोनेंट मिलेगा आपको DE साइन थीटा। ऐसे इसका कंपोनेंट बनाएंगे DE कोस थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा अपने पास DE साइन थीटा। अब जो साइन वाला कंपोनेंट आया अपने इंटेंसिटी का, ये मैग्नीट्यूड में अपने पास क्या है, सेम है, बट इसके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यानी शीट के जो पैरेलल कंपोनेंट आया है DE साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट के कारण एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और D कोस थीटा के कंपोनेंट्स हैं वो अपने पास एक डायरेक्शन में होने के कारण क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी O2P, यानी OP की तरफ होगी अपने पास, O2P। अब स्टूडेंट अपने पास देखिए इस शीट का लोअर हाफ पार्ट और अपर हाफ पार्ट के जितने भी स्मॉल पार्टिकल बनेंगे, इनके कारण जो यहाँ पर P पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन लेंगे अपने पास, जिसके साइन के जो कंपोनेंट हैं ये हमेशा हर पार्ट के क्या होंगे, कैंसिल होंगे, और कोस के जो कंपोनेंट्स हैं वो हर पार्ट के क्या होंगे, ऐड होते रहेंगे, जिसके कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपने पास मिलेगी OP के रिस्पेक्ट में, यानी O2 कहाँ पर होगी, P की तरफ होगी। अब स्टूडेंट अपने इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो डिटरमाइन करेंगे। तो अपने पास ये इनफाइनाइट लेंथ की अपने पास कंडक्टिंग शीट है। कंडक्टिंग है तो इसको अपने चार्ज देंगे, तो चार्ज शीट के सरफेस पे इक्वल रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस शीट का, कंडक्टिंग शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने पास कितनी है, सिग्मा है।
अब अपने गॉसियन सरफेस को जूम करेंगे तो अपने 2r लेंथ के गॉसियन सरफेस को अज्यूम करते हैं जो आपके पास 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ये अपने पास गॉसियन सरफेस है जिसकी ये लेंथ है अपने पास स्मॉल r और ये लेंथ भी अपने पास कितनी है स्मॉल r, यानी 2r लेंथ के गॉसियन सरफेस को अज्यूम करते हैं। ये अपना गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल्स, इसके 2 सरफेस अपने पास प्लेन है और एक ये सरफेस है ये अपने पास क्या है कर्वेचर है, यानी इसको अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट है अपने पास ये, इसका नेम्स दूंगा मैं S1। सेकंड पार्ट अपने पास ये, इसका नेम देंगे S2 और थर्ड अपने पास जो कर्वेचर पार्ट है इसका नेम देंगे अपने S3। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लगाएंगे। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर DA वेक्टर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर DA वेक्टर और S2 सरफेस के परपेंडिकुलर DA वेक्टर। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे चार्ज है अपने पास प्लस, प्लस से क्या होगी आउटवर्ड E वेक्टर, यहाँ पे चार्ज है प्लस, इससे डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड E वेक्टर्स। और यहाँ पर अपने पास चार्ज जो आपके पास है कंडक्टिंग शीट पे वो सरफेस पे अंदर चार्ज कितना है 0, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना होगा 0 होगा। अब अपने जो टोटल जो आपके पास फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालेंगे। तो अपने निकालते हैं टोटल आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम होल, टोटल आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम whole Gaussian surface is given by phi equal to surface integration E vector dot DA vector। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे सरफेस इंटीग्रेशन EDA cos थीटा। अब जो ये सरफेस इंटीग्रेशन है S, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपनी S1, S2 एंड S3। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S1 EDA cos थीटा प्लस S2 EDA cos थीटा प्लस S3 EDA cos थीटा। फर्स्ट सरफेस के लिए स्टूडेंट्स अपने पास इसके एंगल की बात करें तो जो अपना फर्स्ट सरफेस है S1, इसके लिए आपके पास E वेक्टर और DA के बीच में एंगल दोनों सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, थीटा बनेगा 0 डिग्री। सेकंड के लिए अगर बात करें तो सेकंड में अपने पास E 0 है। थर्ड में थीटा की बात करें तो E वेक्टर और DA के बीच में एंगल अपने पास कितना है 90 डिग्री। एंगलों को रिप्लेस करेंगे। फाई इक्वल टू S1 EDA cos 0 प्लस S2 E0 DA cos थीटा प्लस S3 EDA cos 90। cos 90 0 है अपने पास और ये 0 यहाँ पे E0 होने से ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई इक्वल टू S1 EDA प्लस 0 प्लस 0, फाई इक्वल टू EDA या फाई इक्वल टू एरिया अपने पास कितना है D हटेगा तो A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपनों ने बाय डेफिनेशन फ्लक्स की डेफिनेशन से जो सरफेस गॉसियन सरफेस अपनों ने जूम किया, इसको अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फाई की वैल्यू अपनों ने निकाल दी EA। अब अपने निकालेंगे गाउस लॉ से टोटल आउटगोइंग फ्लक्स
फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस लॉ से निकालेंगे फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर 2। हियर समीशन क्यू इज द चार्ज फॉर इनक्लोज सरफेस। अगर अपने पास ये जो समीशन क्यू आया है, ये जितना अपने पास क्लोज सरफेस बन रहा है इसके अंदर का क्या है, चार्ज है। अब अपने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से लिखोगे तो ई ए इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3rd। अब अपने यहाँ से समीशन क्यू की वैल्यू है उसको डिटरमाइन करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टिंग शीट इज सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने पास कितनी है, सिग्मा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है अपने पास, सिग्मा, और आपको निकालना है चार्ज सरफेस एरिया ए इज समीशन क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। तो यानी ए इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है अपने पास उसकी वैल्यू अपने निकाल दी सिग्मा ए। ये डाटा अपने 3rd नंबर इक्वेशन में पुट करेंगी। तो E इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ए से कैंसिल आउट होगा तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एन कैप। अगर इसका वेक्टर नोटेशन करें तो आपके पास आएगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एन कैप। अब अपने इसका ग्राफ बनाए। ग्राफ देखिए, एक तो अपने ग्राफ बनाते हैं इसका ई एंड सिग्मा में, ई और सिग्मा में ग्राफ बनाओगे तो ई और सिग्मा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सेकंड अपने ग्राफ बनाएंगे ई एंड आर, तो ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो अपने पास ग्राफ क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो ई और आर का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये अपने पास मिलेगा कांस्टेंट्स। अब अपने स्टूडेंट्स, जब आपने कंडक्टिंग शीट के लिए निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपके पास आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने को फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए लर्न करने हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए आपके पास मिल रहा है इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग शीट के लिए मिल रहा है अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स, अपनों ने क्या किया है, कंडक्टिंग शीट के लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन किया। तो अपनों ने 2r लेंथ का एक गॉसियन सरफेस है उसको अज्यूम किया है, और इस गॉसियन सरफेस को फ्लक्स डिटरमाइन करने के लिए अपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, S1, S2 एंड S3। तो टोटल जो आउटगोइंग फ्लक्स है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, S1, S2, S3। S1 सरफेस के लिए E और DA में जो एंगल है ये अपने पास कितना मिल रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं। सेकंड वाले के लिए चार्ज अपने पास कहाँ पे है, सरफेस पे, तो अंदर चार्ज कितना है, 0, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। और थर्ड सरफेस है, इसमें अपने पास E और DA के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये 90 के कारण इंटीग्रेशन 0 होगा, ये E के कारण 0 हो जाएगा, तो ये 2 इंटीग्रेशन अपने पास 0 मिलेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन अपने पास E DA cos 0, cos 0 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1। तो E DA, E और DA
इसका एरिया कितना लिया है मैंने A, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने आउटगोइंग फ्लक्स निकालेंगे फ्रॉम गाउस लॉ से। गाउस लॉ से निकालोगे तो फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, और समीशन क्यू अपने पास है इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, यानी इस इनक्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो आपके पास क्या है, समीशन क्यू है। इसके बाद अपनों ने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ली है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को इक्वल कर दिया है, क्योंकि ये भी फाई के इक्वल है और ये भी फाई के इक्वल है। दोनों को जब अपनों ने इक्वल किया तो ई की वैल्यू आई समीशन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ से अपने समीशन क्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने कंडक्टिंग शीट की कितनी ले रखी है, सिग्मा है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सिग्मा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी चार्ज सरफेस एरिया ए सरफेस एरिया के अंदर चार्ज निकालेंगे तो समीशन क्यू की वैल्यू कितनी मिली, सिग्मा ए। तो ये डाटा यहाँ पे पुट करेंगे, ए से कैंसिल आउट होगा तो ई आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, या वेक्टर नोटेशन करेंगे ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एन गैप। फिर अपनों ने ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचा है, तो इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। और ई वेक्टर और आर डिस्टेंस के बीच में अगर अपने ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ग्राफ अपने पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स अपनों ने ई वेक्टर्स जो कंडक्टिंग सीट है उसके लिए निकाला तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और नॉन कंडक्टिंग सीट है उसके लिए जब अपनों ने निकाला है तो सिग्मा अपॉन क्या मिल रहा है अपने पास, 2 एप्सिलॉन नोट, जो अपनों ने पीछे की वीडियो के अंदर डेरिवेशन को ड्राइव किया था। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।